एक किराएदार ने अपनी मकान मालकिन और उसकी 2 बेटियों के साथ बनाए शारीरिक संबंध और फिर उसके बाद 2 लोगों की हो जाती है मौत। आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जहां पर एक सुभाष नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 28 साल और वह सेलमैनी का काम किया करता था। दोस्तों, वह अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर किराए पर रहने लगता है। आज से 3 साल पहले वह किराए पर रहने लगता है और जो किराएदारनी होती है उसका नाम होता है शकीलन, जिसकी उम्र 42 साल होती है। दोस्तों, शकीलन की 2 बेटियां थी। उनकी बेटियों की जो छोटी बेटी थी उसकी 19 साल और बड़ी बेटी की 21 साल उम्र थी और उसका एक बेटा भी था जो कि सबसे छोटा था। दोस्तों, शकीलन का जो पति था वो पहले मर चुका था, वह विधवा थी। तो वहां पर आकर सुभाष रहने लगता है और फिर गांव-गांव घूमकर अपनी सेलमैनी किया करता है। दोस्तों, समय गुजरते गुजरते सुभाष की शकीलन से नजरें मिलती हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सुभाष शकीलन से कहता है कि मैं अब तुमसे शादी करने वाला हूं। शकीलन बहुत खुश है कि अब मुझे मेरा पति मिल जाएगा और हमारा घर अच्छे से बस जाएगा। इसी तरह से मामला चलता रहता है, लेकिन सुभाष की नज़र धीरे धीरे उसकी छोटी बेटी जिसका नाम है नूरी उसके ऊपर पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब सुभाष का शकीलन से मन भर गया था। अब वह उसकी छोटी बेटी नूरी से बातें करने लगता है और नूरी भी उसकी चाल में आ जाती है और सुभाष उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा। अब नूरी और सुभाष के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। वह नूरी को चुपचाप मिला करता है और उसकी मम्मी को भी मिला करता है शकीलन को, और दोनों ही माँ बेटियों को एक दूसरे की प्रेम कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह से समय गुजरता रहता है। फिर कुछ दिन बाद नूरी से भी उसका मन भर जाता है। फिर वह उसकी बड़ी बेटी जो कि 21 साल की है उससे नजरें मिलाने लगता है और अब उसको उसकी बड़ी बेटी से प्यार हो जाता है। वह बड़ी बेटी को भी झांसा देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा। अब वह उसके साथ भी अपनी प्रेम कहानी चलाने लगता है। दोस्तों, अचंभे की बात यह होती है कि तीनों ही माँ बेटियों को यह पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, यानी कि किसी को भी किसी के बारे में कोई भी मालूम नहीं होता है। सब ये समझते हैं कि इस लड़के से सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, सुभाष का और उन तीनों माँ बेटियों का इस तरह से चक्कर चलता रहता है। कुछ समय जब गुजरता है तो सुभाष का मन उन तीनों से भर जाता है। वह बाहर गांव में सेलमैनी करने के लिए जाया करता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है मंजू और जिसकी उम्र होती है 25 साल। अब वह उससे प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के वादे करने लगता है। कुछ समय गुजरने के बाद दोस्तों, वह मंजू को भगाने की प्लानिंग करने लगता है कि अब हम भागकर शादी कर लेंगे, घर वाले हमारी शादी नहीं करवाएंगे। तो वह मंजू को भगाकर इधर उधर घूमता फिरता है, पुलिस से बचता हुआ घूमता है, अपने घर जाता नहीं है क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही होती है। फिर वह उसी किराए के मकान में आकर मंजू को लेकर आ जाता है और वहां आकर रहने लगता है। यह सारी बात देखकर तीनों लोगों के बीच में जो 2 लड़कियां थी और उनकी माँ थी जिसका नाम था शकीलन, उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और तीनों ही अलग अलग कोनों में जाकर चुप चुप रोने लगती हैं। तीनों को यह लगता है कि अब हम शादी किससे करेंगे, लेकिन उनको एक दूसरे की कहानी के बारे में पता नहीं था। अब दोस्तों, सुभाष अपनी पत्नी मंजू को लेकर वहां पर रहने लगता है और दिन को वह सेलमैनी के लिए जाया करता है। मंजू घर पर रहा करती है। अब एक दिन 2-3 दिन गुजर जाने के बाद जो शकीलन की छोटी बेटी थी नूरी, वह अपनी माँ से जाकर कह देती है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, इसने मुझे धोखा दिया है। सुभाष ने यह मेरे साथ शादी करने के वादे करता था और यह शादी किसी दूसरी लड़की से कर ले आया है। दोस्तों, यह बात सुनकर उसकी माँ भी उससे कुछ कहती है कि मुझसे भी इसने वादा किया था शादी करने का, और फिर बड़ी बेटी भी कहती है कि मुझसे भी इसने वादा किया था। अब तीनों माँ बेटियों की बात आपस में खुल जाती है और तीनों माँ बेटियां प्लान बनाती हैं कि इसने हमें धोखा दिया है, इसको सबक सिखाना ही होगा। दोस्तों, एक दिन सुभाष सेल्समैनी करने के लिए बाहर गांव में गया हुआ था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी तो तीनों माँ बेटियां उसकी पत्नी के कमरे में जा पहुंचती हैं, वहां जाकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मंजू यह समझ रही थी कि कुछ कहने के लिए आई हैं या फिर कुछ लेने देने के लिए आई हैं, उसको ये पता नहीं था। दोस्तों, जो शकीलन होती है कैंची हाथ में होती है उसके, और वह मंजू के ऊपर वार करने लगती है कैंची से। मंजू के ऊपर जब वार होते हैं तो भागने की कोशिश करती है तो वो दोनों बेटियां उसको पकड़ लेती हैं और अपने सर को बचाने की कोशिश करती है तो कैंची उसके सर में माथे में लगती है और बहुत बुरी तरह से शकीलन उसके ऊपर कैंची से वार करती है। सारा फर्श लहूलुहान हो जाता है और मंजू धीरे धीरे तड़पने लगती है। थोड़ी देर में वह मर जाती है बिलख बिलख कर। जैसे वह मर जाती है तो तीनों जो माँ बेटी होती हैं वो नीचे आकर बैठ जाती हैं और फिर कुछ देर बाद
सुभाष है वह अपने काम से लौटता है तो वह सुभाष को नीचे ही रोक लेती हैं और कहती है कि तुम दूध पी लो पहले। तो सुभाष के लिए छोटी बेटी नूरी दूध बनाकर लाती है, उसमें कुछ नशीली दवाई होती है। सुभाष दूध को पीकर जैसे उठता है तो उसे चक्कर आते हैं, वह वहीं पर गिर जाता है और फिर शकीलन कैंची लेकर के उसके ऊपर कैंची से वार करने लगती है और जो दोनों बेटियां थी वह दूर खड़ी हुई देखती रहती हैं, वह कुछ भी नहीं करती हैं। दोस्तों वह भी मौत के घाट उतर जाता है। फिर वह तीनों घर में बैठी रहती हैं। फिर उनका बेटा आता है, शकीलन का सबसे छोटा जो होता है, वह आकर यह नज़ारा देखता है तो वह पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल भेज देती है और उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पुलिस को वह बताती हैं कि इसने हम तीनों को धोखा दिया था, हम तीनों से शादी करने के लिए कहा करता था और अब शादी यह मंजू से करके आ गया था, इसलिए हमने इसको मार दिया और हमें कोई भी अफसोस नहीं है। दोस्तों पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों इस घटना की जो ये घटनाक्रम है, क्या इसका जो सॉल्यूशन था किसी और तरीके से हो सकता था या फिर इसका यही सॉल्यूशन था जो उन्होंने किया? उन लड़कियों ने और उनकी माँ ने क्या सही किया या फिर सुभाष ने उनके साथ सही किया था या फिर जो मंजू जिसकी मृत्यु हो गई उसका क्या कसूर था इस घटनाक्रम में? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल तिरछी बात पलवल को फॉलो ज़रूर करिएगा और यूट्यूब पर भी जाइएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा जो पर्सनल चैनल है तिरछी बात के नाम से, एक तिरछी बात है, एक तिरछी बात पलवल के नाम से है, दो हमारे चैनल हैं। दोनों पर ही अलग अलग तरीके की कहानियाँ मैं लेकर आता हूँ आपके समक्ष। दोनों पर जाएँ, विजिट करें। दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।